1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सम सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1.1। देखिए, ट्रायंगल के साइड्स दे के रखे हुए हैं। Side of a triangle given below determine it is a right angle triangle or not. In case of a right angle triangle, write the length of the hypotenuse. देखिए, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं। इन तीनों साइड से आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगे या नहीं। यदि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं तो उसके हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिलअप्स में, एक्टिविटी में और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन की बात करें। देखिए, गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स दिए हुए हैं। यदि हम स्क्वायरिंग करें सबका, स्क्वायरिंग द लेंथ ऑफ दिस साइड, सबकी स्क्वायर कर दिया जाए तो देखिए 7 का स्क्वायर यदि किया जाए 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर किया जाए तो 576 एंड 25 का स्क्वायर किया जाए तो 625। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर आपको देखना है कि कोई दो नंबर, जैसे यदि 49 एंड 576 लिया जाए, बिगेस्ट को छोड़कर जो इसमें देखेंगे जो सबसे बिगेस्ट है उसको छोड़कर 2 नंबर को आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद वो थर्ड नंबर जिसे आपने छोड़ा है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 49 एंड 576 इज इक्वल टू 625। देखिए, ये 625 के इक्वल आ रहा है। इसको यदि ऐड किया जाए तो ये ऐड करने पर 625 आ रहा है। ठीक है, यदि 625 आ रहा है जो कि हमने छोड़ा था, इसका मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 7 का स्क्वायर है प्लस 24 का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर के इक्वल है। और इस टाइप का जो थ्योरम है, द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर satisfying पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बड़े वाले, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़े नंबर होंगे वो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करना है, और जो 2 साइड होंगे उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। सो देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं होता तो हम नॉट इक्वल टू करते और यहां पर लिखते इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है मीन्स 25 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बहुत ही सिंपल सम है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.3 कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख रखे हैं। आप खुद से इसी प्रकार से इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और आई होप कि आप करेंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर PQR इज द राइट एंगल ट्रायंगल, PQR इज द राइट एंगल ट्रायंगल और एट P पर राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हुआ है एंड M इज पॉइंट एंड QR, देखिए यहां एक पॉइंट है जो कि QR पर है, सच दैट PM परपेंडिकुलर, ये जो PM बना हुआ है ये परपेंडिकुलर है ऑन QR। सो प्रूव दैट PM स्क्वायर, इसका स्क्वायर PM का स्क्वायर जो होगा QM और MR के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, इसको आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट यहां पर MPR एक x डिग्री यहां पर मैंने सपोज किया है, लेट एंगल MPR इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। MPR इज इक्वल टू x डिग्री। तो यहां पर देखिएगा MPQ कितना होगा, MPQ एंगल MPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x, ये आपका 90 डिग्री माइनस x होगा, ठीक है। कैसे आया समझ में आया, क्योंकि यहां पर देखिए पूरा 90 है तो यहां पर x निकल जाएगा, तो यहां पर 90 माइनस x बचेगा, ठीक है। नाउ अब देखिए एंगल R MP की बात करें, RMP की बात करें, एंगल RMP की बात करें तो यहां पर 90 डिग्री यहां पर फॉर्म किया हुआ है, यहां पर 90 डिग्री है। अब इस एंगल की बात करें, एंगल PMQ इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये आल्सो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ओके। नाउ एंगल PRM इज इक्वल टू, देखिए अब PRM इसकी वैल्यू यदि निकालनी हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी यदि लगा दिया जाए, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स यहां पर ये 90 है और यहां पर x है, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा, तो तीनों का सम इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस, यदि 180 माइनस 180 में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 90 डिग्री माइनस x डिग्री। देखिए ये आपका 90 है और ये x है, इन दोनों को प्लस करके 180 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो यहां पर एंगल PRM इज इक्वल टू 180 माइनस, यहां देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 90 होगा और माइनस से यहां प्लस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस x होगा। सो एंगल PRM इज इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स 90 माइनस x। तो ये वाला एंगल यहां पर देखिए 90 माइनस x आ रहा है, ठीक है। और ये भी 90 माइनस x यहां पर आ चुका है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो देखिए और ये 90 है और ये 90 है, तो यहां पर x और यहां पर भी ये x होगा, ओके। नाउ इन ट्रायंगल PMR या फिर PMR एंड ट्रायंगल QMP, देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल को हम चेक करें, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर पहले प्रूव किया जाए। कैसे, देखिए एंगल PMR और इन दोनों की बात करें तो देखिए एंगल Q की बात करें, MQP, एंगल MQP ये वाला एंगल किसके इक्वल है, MPR के इक्वल है। देखिए यहां पर भी x और यहां पर भी x है। नाउ अब इस एंगल की बात करते हैं QPM, एंगल QPM की बात करते हैं तो ये एंगल QPM मीन्स 90 माइनस x, तो 90 माइनस x यहां पर है मीन्स PRM के इक्वल है। ये एंगल x डिग्री है और ये एंगल 90 माइनस x डिग्री है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, ये दोनों 90 है मीन्स RMP, एंगल RMP इज इक्वल टू QMP, एंगल QMP इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर है ट्रायंगल क्यू एम पी के। कैसे, ए सिमिलरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों सिमिलर हैं। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखिए, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। कैसे लिखेंगे, यहां लिखना पड़ेगा हमें पीएम अपॉन क्यूएम इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम पी इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू पी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें प्रूफ क्या करना था, पीएम स्क्वायर। तो पीएम स्क्वायर कैसे हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि पीएम और एमपी मीन्स दोनों सेम है, एमपी इसको उल्टा करके लिख दिया जाएगी, तो पीएम और पीएम यदि इन दोनों को मल्टीपल कर दिया जाए तो यहां पर पीएम स्क्वायर हो सकता है। मीन्स हम इन दोनों को यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर पीएम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम पी, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो पीएम स्क्वायर इक्वल क्यू एम मल्टीपल एम आर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल सम है, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी सम आते हैं और दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज इसको सॉल्व करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 यहां पर बहुत ही सिंपल सम देकर रखा हुआ है। इन फिगर एबीडी, देखिए एबीडी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है, एंगल ए पर 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। और एसी परपेंडिकुलर बीडी, यहां पर एसी परपेंडिकुलर, यहां पर बीडी दिया हुआ है, एसी परपेंडिकुलर ऑन बीडी, सो दैट एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू बीडी। ठीक है, तो यहां पर गिवन की बात करें यदि, तो गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या दिया हुआ है, एसी परपेंडिकुलर ऑन बीडी। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी मल्टीपल बीडी, बीसी मल्टीप्लाई बाय बीडी, बीसी और मल्टीप्लाई बाय बीडी, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि इन दोनों ट्रायंगल की बात करें और प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। देखिए इन ट्रायंगल एडीबी की बात करता हूं, एडीबी, देखिए एडीबी ये फुल बड़ा वाला ट्रायंगल एडीबी और एंड ट्रायंगल सीएबी, ठीक है, सीएबी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में यदि सिमिलरिटी से सिमिलर ट्रायंगल यदि प्रूव कर दिया जाए, देखिए हो सकता है ये 90 डिग्री फॉर्म है, मींस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। देखिए डी ए बी ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है और इज इक्वल टू ए सी बी ये भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारा दोनों एंगल हमारा 90 डिग्री है। और देखिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल एक दूसरे में कॉमन है। सो यहां पर देखिए बाय ए सिमिलरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल सीएबी के। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अब देखिए यदि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसके साइड का जो रेशियो होगा, साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। मीन्स यहां पर एडी, इसका एडी और इसका सीए ऐसे लिख सकते हैं, इसका डीबी और इसका ए बी ऐसे लिख सकते हैं, और इसका ए बी अपॉन सी बी लिख सकते हैं। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलेंगे। ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहां पर कैसे मिलेगा? देखिए ए बी और ए बी यहां पर मल्टीपल करने पर स्क्वायर मिलेगा, मीन्स इन दोनों को यूज करना है। नाउ देयरफॉर ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी। ना इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी बी मल्टीप्लाई बाय डी बी, और यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी की जगह बी सी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बी डी की जगह डी बी की जगह यहां पर बी डी भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इस प्रकार से आप करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका सोल्यूशन मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.2 देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ए पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है 90 डिग्री, एंड एसी परपेंडिकुलर बीडी, एसी परपेंडिकुलर ऑन बीडी, सो शो दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी मल्टीप्लाई बाय बीडी। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपने अच्छे से किया है सो यू कैन सॉल्व इजिली, तो आप भी बहुत इजी तरीके से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन की बात करूं तो गिवन यहां पर क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एसी परपेंडिकुलर बीडी, एसी परपेंडिकुलर ऑन बीडी, ये दिया हुआ है। और टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको AC स्क्वायर इक्वल BC मल्टीप्लाई बाय DC। देखिए यहां पर सिंपल सा मैं यहां लिखता हूं, देखिए इन दोनों ट्रायंगल को मींस ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAC, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सपोज ये सिमिलर हो गए, अभी है नहीं, ये दोनों सपोज सिमिलर हैं, तो यहां पर इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग में AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AC और AD अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रूफ क्या करना है? AC स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर, इन दोनों को यदि लिया जाए सो यहां पर AC स्क्वायर इक्वल BA मल्टीप्लाई बाय CD, यही हमें प्रूव करना है। तो कितना फटाफट हो गया, लेकिन ये कब होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बस इतना हमें पता करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो चलिए हम पता करते हैं इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। सो टू प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं। लेट एंगल CAD इज इक्वल टू x डिग्री। देखिए CAD यहां पर x डिग्री इसको सपोज किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, एंगल CAD इज इक्वल टू x होगा। तो एंगल CAB कितना होगा? CAB की बात करो तो यहां 90 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का फॉर्मिंग एंगल है। ठीक है, तो 90 सॉरी पूरा 90 है, यदि ये x है तो ये कुल मिलाकर 90 माइनस x होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 90 माइनस x ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ये 90 है और इधर भी 90 है, ये 90 ये 90। ओके, अब इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, यदि इन तीनों का सम 180 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एंगल ADC फाइंड आउट करना है आपको, ADC फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? 180 माइनस 180, 180 माइनस आपको क्या करना है? 90 और x, ये दोनों प्लस करके 180 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ सकती है। मीन्स यहां पर 180 में से माइनस करना है किसको? 90 को और x को, 90 प्लस x को माइनस कर देना है। देखिए तो यहां पर एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और यहां पर माइनस मल्टीपल होगा, माइनस x होगा।
सो एंगल ए डी सी इक्वल 90 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब यहां का एंगल भी 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये एंगल इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल फाइनल हो चुके हैं। इसमें भी 90 माइनस एक्स है, ये 90 है तो ये भी एक्स होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे एंगल हमारे पास हो चुके हैं। मीन्स ए बी सी एंगल ए बी सी आल्सो एक्स डिग्री। ठीक है, यहां पर सारे एंगल हमारे फाइनल हो चुके हैं। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAC, दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं ACD और BAC में। देखिए ACD की बात करते हैं, ACD में इस एंगल की बात करते हैं तो BAC एंगल BAC ये किसके इक्वल है? BAC मीन्स 90 माइनस एक्स। तो देखिए यहां पर 90 माइनस एक्स यहां पर है, मीन्स ADC के इक्वल है, एंगल ADC के इक्वल है। ओके, अब इस एंगल की बात करते हैं तो ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, दोनों 90 है, एंगल ACD। ठीक है, उसके बाद ये एंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAD एंगल CAD। देखिए यहां पर बाय ए सिमिलरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ACD सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब ये हमें करना है जो हमने पहले कर चुका। तो यहां पर ये दोनों यदि सिमिलर हैं तो इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा। मीन्स AC अपॉन BA लिख सकते हैं, CD अपॉन AC लिख सकते हैं, AD अपॉन BC लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें यूज क्या करना है, इन दोनों को हमें यूज करना है। यहां पर AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AC। यहां पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद AC स्क्वायर इक्वल AB हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय CD हो जाएगा। ये हमें हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल सम है, कोशिश करिए, ट्राई करिए, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, तो है ना मजेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3.3 आपको खुद से करना है, खुद से प्रैक्टिस करिए। और यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3.1 के रेफरेंस से बना सकते हैं। तो आप 3.1 के क्वेश्चन को अच्छे से देखें और बहुत इजी है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहां बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा हुआ एंगल ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, C पर राइट एंगल बना हुआ है। सो प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बहुत ही इजी। देखिए सबसे पहले गिवन की बात करूं तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए यदि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब AC और CB मीन्स BC एक दूसरे के इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसका मतलब AC और CB एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए यदि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए, यहां पर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई कर दिया जाए तो देखिए हाइपोटेन्यूस ये होगा। मीन्स यहां पर हम AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए AC के जगह पर CB या फिर CB के जगह पर हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए CB के प्लेस पे यदि हम AC लिख दें, ठीक है, CB के प्लेस पे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है AC इक्वल CB। ठीक है,
यहां पर लिखेंगे, आप भी लिख देंगे, और AC इक्वल CB, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो CB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं, और AC को ऐसे ही रहने देंगे, AB स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फिर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि CB की जगह हमने AC लिखा है अकॉर्डिंग गिवन। देखिए इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बस इतना ही हमें करना है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल सम है, इस प्रकार से आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सम है। एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल BC। AC और BC इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, AC और BC। और एक देकर रखा हुआ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ गिवन की बात करते हैं सबसे पहले। गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां पर AC इक्वल CB देकर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यहां पर देकर रखा हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये यहां पर देकर रखा हुआ है, ठीक है, ये सब गिवन है। नाउ यू हैव टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को यदि अप्लाई कर दिया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के यदि रूल को फॉलो कर रहा है तो यहां पर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। सो चलते हैं प्रूफ करते हैं। देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस, यदि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर क्या होगा? यदि ये हाइपोटेनस इसको सपोज कर लिया जाए मींस AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहां पर CB इक्वल AC मींस AC इक्वल CB यहां पर देकर रखा हुआ है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। इसका मतलब यहां पर हम AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस फिर से CB की जगह AC स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक और गिवन दिया हुआ है 2AC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब AB स्क्वायर इक्वल यहां पर 2AC की जगह पर AB स्क्वायर यहां होगा। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम यहां पर आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब द ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड विथ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब देयरफॉर आप लिख सकते हैं यस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव। बस इतना ही आपको करना है। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देकर रखा हुआ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबके साइड यहां पर 2A और यहां से यहां तक भी 2A, हर जगह 2A दिया हुआ है साइड। देखिए फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन की बात करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है।
और इसकी सब सारे वैल्यू मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी इक्वल 2a, यहां पर सबकी वैल्यू यहां पर 2a देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। इसका मतलब एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसका मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मीन्स बीडी और डीसी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां पर बीडी और डीसी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीडी जो होगा बीसी का हाफ होगा। देखिए बीडी जो होगा पूरा बीसी का हाफ होगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब बीसी कितना है, बीसी पूरा 2a है, और यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कैंसिल होगा, केवल a, मीन्स बीडी इक्वल डीसी इज इक्वल टू a। ठीक है, बीडी की वैल्यू a और डीसी की वैल्यू भी यहां पर a आ चुका है। नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब देखिए ADB की बात करते हैं। ADB इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में देखिए यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर यहां पर क्या होगा, देखिए हाइपोटेनियस इज द AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर और AD का स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर AB की वैल्यू यहां पर 2a का स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। AD आपको फाइंड आउट करना है, AD इज द एल्टीट्यूड, सो फाइंड द एल्टीट्यूड। देखिए यहां पर लिखा हुआ फाइंड ईच ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप AD को ज्यों का त्यों यहां पर रहने देंगे। और DB देखिए DB मीन्स BD इज द A, यहां पर A का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। चलिए इसको अरेंज करते हैं। 2a स्क्वायर यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 4a स्क्वायर हो सकता है। a स्क्वायर को इधर करते हैं तो माइनस a स्क्वायर होगा इक्वल AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर यहां पर रिमूव करते हैं, स्क्वायर यदि रिमूव किया जाए तो यहां पर ऐसे होगा 3a स्क्वायर इक्वल AD। ठीक है, नाउ AD की वैल्यू जो होगी √3 ऐसे ही रहेगा, और a स्क्वायर का √ हटाएंगे तो केवल a बचेगा। सो AD की वैल्यू यहां पर √3a आ चुका है, मीन्स देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD इज इक्वल टू √3a। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कितना इजी सम है, केवल आपको ट्रिक लगाना है, केवल दिमाग लगाना है, कोशिश करते रहिए। चलिए